कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है, अगर हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो इनके जो प्लॉट्स रहेंगे वो करस्पॉन्ड होंगे करस्पॉन्ड वेव फंक्शन से, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ आर। आर को हम कहेंगे न्यूक्लियस से जितनी भी डिफरेंस है उसको हम आर बोलते हैं और वो डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1s ऑर्बिटल अगर हम लेते हैं तो n=1 है। जब n=1 होता है तो l क्या होता है, 0 होता है। यह हम ऑलरेडी क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं, तो पहले आपको क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर शेप्स पता कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1s की, तो 1s में n=1 है और l कितना है, l है 0। अगर हम 2s की बात करते हैं, 2s मतलब सेकेंड ऑर्बिटल की, तो n=2 है और l क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं ये r और साई जो हमारा वेव फंक्शन है उसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, क्लियर? साई आर के बीच में जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, देखो पहले वाले जो दो ग्राफ हैं वो साई और आर के बीच में है और दूसरे वाला ग्राफ जो है वो साई स्क्वायर और आर के बीच में है, तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम बात करें एक फिजिस्ट की जिनका नाम था मैक्स बॉर्न, तो मैक्स बॉर्न ने क्या कहा था कि जो वेव फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं साई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन साई स्क्वायर, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की। साई स्क्वायर से हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। अगर साई स्क्वायर में वेरिएशन होता है, जो भी वेरिएशन साई स्क्वायर में होता है वो फंक्शन ऑफ आर होता है 1s के लिए और 2s के लिए, जिसको बताया गया है। ठीक है, क्लियर? अगर हम कर्व्स की बात करें तो 1s और 2s दोनों के ही जो कर्व्स होंगे, जैसे फर्स्ट वाला 1s के लिए है और दूसरे वाला 2s के लिए है, दोनों ही जो कर्व्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। 1s ऑर्बिटल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी न्यूक्लियस पे और वो डिक्रीज़ होगी, शार्पली डिक्रीज़ होगी जब हम क्या करेंगे, उससे मूव अवे होंगे। दूसरी तरफ जो 2s ऑर्बिटल होगा, 2s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो फर्स्ट में डिक्रीज़ होगी, पहले क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, 0 तक आएगी और फिर वापस से वो क्या होने लगेगी, इंक्रीज़ होने लगेगी। एक स्मॉल मैक्सिमा तक पहुंचने के बाद ये वापस से डिक्रीज़ होने लगती है ना, और अप्रोच करती है 0 पर जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो 0 पर आकर रेड्यूस हो जाएगा, उसको ही हम बोलते हैं नोडल सरफेसेस। बेसिकली बच्चों को नहीं मालूम होता है कि नोड्स या नोडल सरफेसेस क्या होते हैं, तो वो रीजन जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रेड्यूस होके कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको हम कहते हैं नोडल सरफेस या सिंपली उसको बोला जाता है नोड्स। जनरल में अगर हम बात करें तो ये फाउंड होता है कि जो ns ऑर्बिटल होते हैं उसके पास में n-1 नोड्स होते हैं और जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज़ होते जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ नोड्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे 2s ऑर्बिटल की बात करें तो नोड्स होगा 1, 3s ऑर्बिटल की बात करें तो नोड्स हो जाएगा 2, वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा तो नोड्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वेरिएशन होता है उसको हम चार्ज क्लाउड डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि ये डायग्राम आपको बताया गया है। इन डायग्राम्स के अंदर जो डॉट्स हैं वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन डायग्राम्स के अंदर, ये डॉट्स का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। क्लियर? ठीक है, तो ये 1s और 2s के जो डायग्राम हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इसके बाद में हम नेक्स्टली पढ़ते हैं कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होते हैं कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए, वो एक गुड रिप्रेजेंटेशन शेप्स का रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स के लिए। इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो बाउंड्री सरफेस होगी या जो भी काउंटर सरफेस होगी, ठीक है, वो उसको हम कैसे ड्रॉन करेंगे स्पेस में, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो साई स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी साई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और इसी वजह से बहुत सारी ऐसी बाउंड्री सरफेसेस क्या हो जाती हैं, पॉसिबल हो जाती हैं। अगर हम कोई ऑर्बिटल की बात करें, कोई भी पर्टिकुलर हमने ऑर्बिटल लिया और उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो केवल वही बाउंड्री सरफेस डायग्राम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए जाएंगे जिनका एक गुड रिप्रेजेंटेशन होगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल में एक गुड रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, जो इनक्लोज करेगा रीजन को और वॉल्यूम को, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, या बोल सकते हैं 90% और मोर देन 90%, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर 2.13 में ही आपको यहाँ पर डायग्राम जो दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम क्यों बाउंड्री सरफेस डायग्राम नहीं बनाते हैं, ठीक है, जो एक रीजन को बाउंड कर दे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 100% हो। 90% ही क्यों ले रहे भाई, 100% क्यों नहीं ले सकते, 100% भी तो ले सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो हमेशा कैसी वैल्यू होती है, सम वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर। ये छोटी भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस से अगर हम इसकी वैल्यू लें तो ये छोटी भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी 100% किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी की बाउंड्री सरफेस नहीं बनाई जा सकती। अगर हम बात करते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम एस ऑर्बिटल के लिए, तो वो कैसी होगी, वो एक स्फेयर होगी जो न्यूक्लियस से क्या होती है, न्यूक्लियस से सेंटर्ड होती है, न्यूक्लियस से उसका सेंटर्ड होगा, ठीक है। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो ये जो स्फेयर होगा, ये स्फेयर सर्कल के जैसा हमें दिखाई देगा और ये इनक्लोज करेगा एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी होगी, वो होगी 90%। यही रीज़न है कि जो 1s और 2s ऑर्बिटल होते हैं वो 1s और 2s ऑर्बिटल क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे। स्फेरिकल होंगे किसमें, स्फेरिकल होंगे शेप में। अगर हम रियलिटी की बात करें तो जितने भी एस ऑर्बिटल होंगे वो स्फेरिकल होंगे, सिमेट्रिक होंगे, क्लियर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो डायरेक्शंस के इक्वल होगी। ये भी देखा गया कि जो साइज़ होता है एस ऑर्बिटल का वो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे 4s का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम 3s, उससे कम 2s, उससे कम 1s, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। और इलेक्ट्रॉन लोकेट किया जाएगा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस से, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होता है। तो ये हमने एस ऑर्बिटल के लिए पढ़ा था, जो एस ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम है वो पढ़ा। अब नेक्स्ट में मैं आपको पी ऑर्बिटल का जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है वो पढ़ाऊँगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।